साहेब को पढ़कर क्या हुआ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके संकल्प में जान होती है, सपनों में नहीं। बाबा साहेब को भी सपना शब्द का यूज नहीं करते थे, बाबा साहेब संकल्प लेते थे। सपने तो बंद आंखों से देखते हैं, नींद खुलती है तो सपने उड़ जाते हैं, इसलिए लाइन बनती है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके संकल्प में जान होती है, और पंखों से यहाँ कुछ नहीं होता, होश से लौ से उड़ान होती है, होश से लौ से उड़ान होती है। लिखी थी, उस समय डॉक्टर नहीं थे, बाबा साहेब को भीमराव के नाम से जाना जाता था। गैलरी थी, गैलरी में एक लाइन लिखी थी, आम आदमी पैदा होता है और आम आदमी मर जाता है। दूसरी लाइन होती थी, महान आदमी पैदा होता है लेकिन महान आदमी कभी नहीं मरता। इस लाइन से आप कितना समर्थन करते हो, जरा हाथ ऊपर करो। पहली लाइन से तो सब समर्थन करते हैं, जो दूसरी लाइन थी कि महान आदमी पैदा होता है और वो कभी नहीं मरता, इस बात से कितने लोग समर्थन करते हैं, हाथ ऊपर करो। हम नहीं करते समर्थन। अरे वाह, आप तो सारे के सारे ही समर्थन करते हो। यही अंतर तो है हमने और बाबा साहेब में। बाबा साहेब ने एक काली स्याही का पेन लिया, काली स्याही ली और वो दूसरी लाइन बाबा साहेब ने काट दी। पहली लाइन को बाबा साहेब ने नहीं छेड़ा, आम आदमी पैदा होता है और आम आदमी मर जाता है, लेकिन जो दूसरी लाइन थी कि महान आदमी पैदा होता है, महान आदमी कभी नहीं मरता, बाबा साहेब ने वो काट दी। जैसे ही बाबा साहेब ने वो लाइन काटी, पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया, जो इस संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उस पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया और एक मीटिंग बहुत जल्द बुलाई गई। वहां के जो मेंबरान थे, पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा भारत से कोई भीमराव आया है और उसने काली स्याही लेकर ये दूसरी लाइन काट दी गई है, भीमराव को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जब बाबा साहेब को वहां बुलाया गया तो बाबा साहेब से पूछा गया कि भीमराव बताओ इसमें क्या गलती है जो तुमने ये दूसरी लाइन काटी है। तो बाबा साहेब ने कहा कि आम आदमी पैदा होता है, आम आदमी मर जाता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि महान आदमी पैदा होता है और महान आदमी कभी नहीं मरता। तो उन्होंने कहा कि भीमराव ये बताओ कि फिर दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, और अगर तुमने इस बात का सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा बोर या बिस्तर बांधकर तुम्हारी यहाँ से नाम काट कर तुम्हें भारत में वापस भेज दिया जाएगा। बाबा साहेब ने कहा कि उसकी नौबत नहीं आएगी, मैं अभी इस बात का जवाब दूंगा। तब आपके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, ये लाइन जरा ध्यान से सुनना, इसलिए ये आपकी बेटी, आपकी बहन राखी रावण भी बाबा साहेब की तरह बोलने का काम करती है। दूसरी लाइन को बाबा साहेब ने कहा कि महान आदमी पैदा होता है और महान आदमी भी मर जाता है यदि उसके मानने वाले उसके विचारों की हत्या करते। ये जवाब बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लंदन अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया। और वही बात मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ, पूरे इस क्षेत्र के, पूरे भारत के लोगों से। यहाँ ये भी ये वीडियो जा रही है, वैसे मैं अपने कैडरों के माध्यम से ये बात बोलती रहती हूँ, लेकिन आज यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो बाबा साहेब महान पैदा हुए, बाबा साहेब आम आदमी पैदा हुए, महान तो नहीं थे, लेकिन बाबा साहेब महानों में भी महान बन गए। लेकिन अगर बाबा साहेब के विचारों को हमने ठीक से नहीं माना, उनके विचारों को हमने नहीं अपनाया, तो बाबा साहेब को हम जीते जी मारने का काम कर रहे हैं। जय भीम बोलने से कोई नहीं होगा। बाबा साहेब जाते जाते हमें 22 प्रतिज्ञा, इस गीत की जो आखिरी कड़ी थी कि बौद्ध धम्म में आके वो सबको अलविदा कह गए, लेकिन बौद्ध धम्म 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि के नाम से जिसे जाना जाता है, मैं यहाँ पर इस बात को बता दूं कि जब बाबा साहेब ने 1932 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है, तो पूरे भारत में तहलका मच गया। भारत के बड़े बड़े नेता बाबा साहेब के
पास आने लगे, मुस्लिमों के नेता बाबा साहेब के पास आए। निजाम हैदराबाद, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब मैं आपको अपनी आधी रियासत का राजा बना दूंगा, आपके लोगों को जो चाहो मैं वो दे दूंगा, जितना चाहो उतना माल रुपया आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो। हिंदुओं के बड़े बड़े नेता बाबा साहेब के चक्कर काटने लगे और सबसे बड़े करपाती महाराज जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता, हिंदुओं के सबसे बड़े शंकराचार्य करपाती महाराज, क्योंकि आप सब यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हो इसलिए ये बात मैं यहाँ रख रही हूँ। शंकराचार्य का मतलब होता है इस देश के अंदर 3 बड़े शंकराचार्य थे उस समय। एक शंकराचार्य अगर दिल्ली के अंदर आ जाए तो 100 गाड़ी उसके आगे और 100 गाड़ी उसके पीछे चलती थी उसकी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि इतना कद, इतना बड़ा मान सम्मान एक शंकराचार्य का होता है। करपाती महाराज जी बाबा साहेब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा करो, आप हिंदू धर्म को ना छोड़ो। हमारे लोगों ने कहा है कि हम भीमराव की बात मानेंगे, आप हिंदू धर्म में बने रहो। तब आपके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 3 डिमांड करपाती महाराज जी के सामने रखी और वो तीनों आपको पता होनी चाहिए। बाबा साहेब ने कहा कि ठीक है, मैं हिंदू धर्म को नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी 3 बातें मान ली जाती हैं। पहली बात, आपके धर्म ग्रंथों में मेरे लोगों के लिए जो अश्लील शब्द लिखे हुए हैं आप सब उनको हटाओगे। जैसे सिखों का एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदुओं का भी एक ग्रंथ होना चाहिए। मुस्लिमों की कुरान है तो ऐसे ही हिंदुओं का भी जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं उन सब बातों को समाहित करके एक ग्रंथ बनाओ, मेरे लोगों पर जुल्म अत्याचार करने छोड़ दो। बाबा साहेब की दूसरी डिमांड कि अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय खान पीन, यानी कि एक ब्राह्मण एक शूद्र से शादी कर सकता है, एक शूद्र एक ब्राह्मण से शादी कर सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी में हकदार होगा। शूद्र अगर स्त्री है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा उस ब्राह्मण की प्रॉपर्टी में हकदार होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। मनु के विधान में ये प्रावधान था कि एक ब्राह्मण एक शूद्र स्त्री से, एक अछूत स्त्री से शादी तो करेगा लेकिन उसके बच्चे को कोई हक उसकी प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। तो बाबा साहेब ने आपके लिए ये डिमांड रख दी कि अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय खान पीन। और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तीसरी डिमांड रखी कि इस भारत में अब 3 शंकराचार्य नहीं होंगे, इस भारत में अब 4 शंकराचार्य होंगे। क्यों रखी? शंकराचार्य कौन बनता है? शंकराचार्य इस मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण ही बना करता था, अभी भी बनते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि अब इस देश के अंदर 3 नहीं 4 शंकराचार्य होंगे और वो शंकराचार्य किसी एक वर्ण से नहीं होगा, यानी कि एक शंकराचार्य ब्राह्मण होगा, एक शंकराचार्य राजपूत होगा, एक शंकराचार्य बनिया होगा और चौथा जो शंकराचार्य होगा वो शूद्र और अति शूद्र समाज से होगा। और मेरी लास्ट डिमांड ये है कि जो चौथे वर्ण का शंकराचार्य बनेगा, अछूत और शूद्र जाति से जो शंकराचार्य होगा, जिस तरीके से एक ब्राह्मण शंकराचार्य के पैर धोकर पूरे भारत के लोग पीते हैं, उसी तरीके से मेरे वर्ण से जो शंकराचार्य बनेगा उसके पैर धोकर भी ये पूरे भारत के लोग और आप लोग पियोगे। तो अगर मेरी ये तीनों शर्तें मान ली जाती हैं तो मैं हिंदू बने रहने के लिए तैयार हूँ। तो करपाती महाराज ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, अगर हमने आपकी ये बात मान ली तो हमारा तो हिंदू धर्म ही खत्म, ये ऊंच नीच खत्म, ये भेदभाव खत्म, हम जुल्म किस पे करेंगे, हम शासक कहाँ बनेंगे, हम राज किस पे करेंगे। और बाबा साहेब के पास अगले दिन इनविटेशन आता है कि जाओ कह दो डॉक्टर अम्बेडकर से हम उन तीनों शर्तों में से एक भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। तब बाबा साहेब ने कहा कि तुम अगर मेरी तीनों शर्तों में से एक भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हो तो अगर हे मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले लोगों, अगर आज साक्षात तुम्हारा ईश्वर भी आकर आज मेरे जूते की नोक पे अपना माथा रगड़े तो भी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में
थी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर और पूरे भारत में तहलका मचा। बाबा साहेब ने कहा कि क्यों चुना, मैं इस बात को भी यहाँ साबित करके जाऊंगी कि आरएसएस का जो गढ़ है वो नागपुर है। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे को नहीं पता होगा, तो जिन्हें पता है अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं बता कर जा रही हूँ। नागपुर आरएसएस का प्रमुख गढ़ है, वहीं से इनके सारे काम चालू होते हैं। और नागपुर नागों का राष्ट्र है। नाग हमारे पूर्वज थे, नाग बौद्ध थे, जिन्होंने सांप के रूप में दर्शाया है। वो सांप नहीं थे, वो नाग जाति के थे, बुद्धिस्ट लोग थे। इसलिए बाबा साहेब ने हमारा इतिहास हमें बताने के लिए, इस देश के मूल निवासियों को बताने के लिए नागपुर को ही वो केंद्र बनाया। और पूरे भारत में से चलकर जब लोग वहां जा रहे थे तो पूरी दुकानों पर सफेद कपड़ा खत्म हो गया। बाबा साहेब ने आह्वान किया कि जो कोई भी यहाँ दीक्षा लेने के लिए आए वो सफेद वस्त्र धारण करके आए। बाबा साहेब के मानने वाले दुकानों पर जाते रहे और कपड़े बिकते रहे, सब जगह वस्त्र खत्म हो गए। तब बाबा साहेब ने कहा कि आज जब बाबा साहेब ने दीक्षा ली, ओम चंद्रमणि जी बनते जी थे, महाफेरो थे, उनसे बाबा साहेब ने दीक्षा ली और उन्होंने कहा कि आज मैं इस नर्क में जीवन से मुक्ति पा रहा हूँ, आज मेरा ये जीवन सार्थक हो रहा है। मैंने जो ये लड़ाई लड़ी, आज मेरा पूर्ण जन्म हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने घर में धर्म परिवर्तन नहीं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन किया, नहीं, बाबा साहेब अपने घर में दोबारा लौट कर आए, दीक्षित हुए, दीक्षा ली, धर्म परिवर्तन नहीं कहा। क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। हम इस भारत के मूल निवासी हैं, भगवान बुद्ध यहीं पर पैदा हुए। हम शर्मन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हम शर्म करके खाने वाले लोग हैं। इसलिए बाबा साहेब की एक एक बात को अपने अंदर फॉलो करो। जब बाबा साहेब को आप लोग पढ़ोगे तो आपके अंदर एक चिंगारी पैदा होगी और जो चिंगारी पैदा होगी वो एक ज्वालामुखी का रूप लेकर इन मनुवादियों पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन आप बाबा साहेब को पढ़ो तो सही, उनके विचारों को जानो तो सही। ये मनुवादी कितने भी ताकतवर हो, लेकिन जिस दिन आप सच्चे बेईमान बन गए, कोई आपको टच नहीं कर सकेगा। कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि कोई आपका कोई बाल भी फाका कर सके। डरते हैं तो ये लोग डरते हैं, कौन डरते हैं? अछूत। मैं आप सबको बताकर जा रही हूँ, डरते कौन है? जो अछूत हैं, जो अपने आप को गिरा हुआ मानते हैं, जो अपने आप को गुलाम मानते हैं, जो ये कहते हैं अरे हमने उसका काम नहीं किया तो वो हमारा रोजगार बंद कर दे। क्यों? वो तुम्हारा भगवान है क्या? कोई रोजगार कौन देता है? ये भारत का संविधान तुम्हें रोजगार देता है। बाबा साहेब ने क्या व्यवस्था बनाई है? अगर कोई तुम्हारा काम जानबूझकर नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ ऊपर FIR करो। बनाई है या नहीं बनाई? बनाई है या नहीं बनाई? और मैं इस समाज से आह्वान करती हूँ, अगर किसी निर्दोष के साथ कोई जुल्म, कोई अत्याचार होता है तो बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। क्या बाबा साहेब ने संगठित होने के लिए इसलिए कहा कि आप लोग 10-20 लोग इकट्ठे होना और दारू पीना और शाम को बस गाली देके सो जाना, इसलिए कहा? नहीं, बाबा साहेब ने एक संगठन बनाने के लिए कहा। जब मैं बोलती हूँ तो बेधड़क होकर ही बोलती हूँ और किसी मनवादी की आज तक ताकत नहीं हुई कि रावण को कोई टच कर जाए। मैंने रावण नाम इसलिए नहीं लगाया, डरने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे देखकर पहले से ही कहते थर्राते हैं, अरे हम भी देखे रावण कौन है। रावण तुम्हारे बाप का भी बाप है। कौन है रावण? रावण को और कोई और नहीं, हमारे पिता मौर्य हैं। अगर तुमने इतिहास पढ़ा हो, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने षड्यंत्र के तहत मार दिया और खुद राम बन बैठा। ये राम दशरथ का बेटा नहीं, ये पुष्यमित्र शुंग है और रावण किसी और को नहीं। उसके 10 सर बनाए हैं, वो है प्रदत्त मौर्य, कि मौर्य वंश के 10वें राजा थे। और वो बताते हैं कि हमने इस वंश का अंत कर दिया है, बौद्ध धर्म का हमने नाश कर दिया है। तो अपने नामों के पीछे ऐसे सरनेम तुम्हें लगाने चाहिए, अपने महापुरुषों के नाम को तुम्हें उजागर करना चाहिए, उनकी विरासत को तुम्हें आगे ले जाने की हिम्मत होनी चाहिए। अरे डरते तो कायर लोग हैं। ये जन्म मिला है तो इसे बाबा साहेब के बच्चे हो, शेर की भांति जियो। बाबा साहेब अकेले थे, किसी से नहीं डरे। तुम कितने सारे हो अब,
और बहुत सारे हमारे नेता भी आते हैं, संगठन वाले भी आते हैं, जय 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 भीम करते हैं, लेकिन जब कहीं किसी पे 2-4 डंडे पड़ जाते बेचारे घर में घुस जाते हैं। मत करो ऐसे काम, ऐसे काम मत करो, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जब टाइम हो जाए मुझे बता देना, क्योंकि मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं है। कालाराम मंदिर के अंदर इस बात को मिशनरी लोग जानते हैं। यहाँ कई मिशनरी, देवेंद्र जी हैं और हमारे सामने मुरादनगर से भाई बैठे हैं, विनोद जी हैं, बहुत सारे मिशनरी हैं जिन्होंने इतिहास अच्छे से पढ़ा है। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह आपको जिन्हें पता है बहुत अच्छी, और जिन्हें नहीं है सुन के जाओ। हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहेब से कहा कि बाबा साहेब आपने हमें अधिकार दिलाए, आप हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हो तो हमें मंदिर में जाना है। बाबा साहेब ने कहा कि नहीं, मंदिर में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हारे सर फोड़े जाएंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि बाबा साहेब हमें भी समानता का अधिकार चाहिए। अगर वो लोग कहते हैं कि आप भी हिंदू हो और हम भी हिंदू हैं तो हमें मंदिर में प्रवेश करना है। बाबा साहेब उन्हें आईना दिखाना चाहते थे और इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो मैं तुम्हें मंदिर में प्रवेश कराऊंगा। नासिक का कालाराम मंदिर, तिथि रख दी गई, रामनवमी का दिन था, उस पर तय हुआ कि एक तरफ से ये जनरल लोग रथ को खींचने के लिए लगेंगे और दूसरी साइड से ये अछूत लोग रथ को खींचेंगे। लेकिन उन लोगों को कहां सहन होता था, जैसे ही हमारे समाज के लोग उस रथ के पहिए को खींचने लगे, इन मनुवादियों ने इतनी बुरी तरीके से हमारे समाज के लोगों पर लाठी डंडे बरसाने शुरू किए। और उस मंदिर के अंदर एक छोटी सी गली बताई जाती है, मैंने पढ़ा है और लोगों से सुना भी है, आप कभी जाकर देखो तो देख लेना। छोटी सी एक गैलरी बताई जाती है, उस गैलरी के अंदर हमारे समाज की बहन बेटियों को बंद कर लिया गया और वहां पर बंद करके उनका बलात्कार किया गया, उनके सर फोड़े गए, उनके बच्चों की हत्याएं की गई। जिस मंदिर में जाने के लिए आप तरसते रहते हो, बाबा साहेब ने जब ये देखा, बाबा साहेब की आंखों से आंसू रुके नहीं और बाबा साहेब ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मंदिर में जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज तुमने देख भी लिया कि मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा अपमान इसी तरीके से होता रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें मेरी बात माननी है तो कभी भी मंदिर में मत जाना, अपने बच्चों को मत भेजना, अपने पुरखों को मत भेजना। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर बाबा साहेब ने घोषणा की कि मैं एक ऐसा मंदिर का निर्माण कराकर जाऊंगा जिसके अंदर जाने से किसी को भी, चाहे कोई ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, दलित है, अछूत है, किसी को कोई नहीं रोकेगा, किसी का कहीं पर कोई अपमान भी नहीं होगा। और बाबा साहेब ने वो मंदिर किसे कहा? बुद्ध विहारों को कहा। तो जब जब तुम बुद्ध विहारों में जाओगे तुम्हें सम्मान के साथ बैठाया जाएगा। बाबा साहेब ने कहा कि हे मेरे समाज के अनुयायियों, हे मेरे अनुयायियों, मेरा आखिरी संदेश, मेरा आखिरी पैगाम यही है कि अपने बच्चों को मंदिर में मत भेजना। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे। क्या बनोगे? हो सकता है किसी किसी की मेरी बात खटपटी सी लग रही हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ना किसी का नोट चाहिए ना किसी का वोट चाहिए, मुझे तो बाबा साहेब के चाहने वालों का सपोर्ट चाहिए। मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे और स्कूल में जाओगे तो अधिकारी बनोगे। अरे जोर से बोलो, क्या बनोगे? अधिकारी बनोगे। तो फिर तुम्हें स्कूल चाहिए या मंदिर चाहिए? हमें स्कूल चाहिए और हमें कॉलेज चाहिए। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करना तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है। उनके लिए अच्छी कोचिंग, अच्छी फीस की व्यवस्था करना, क्योंकि अगर हम में से हमारा एक बेटा या एक बेटी अच्छी कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका नाम रोशन होगा या नहीं होगा? इस समाज की एक बेटी अगर एसएसपी बन जाए, अरे बोलो, सबका नाम रोशन होगा या नहीं होगा? और अगर इस समाज का एक बेटा आईएएस बन जाए, पूरे समाज का नाम रोशन होगा। और हम अपना सर गर्व से ऊंचा करके कह सकते हैं कि हे बाबा साहेब, जब आप लंदन में भूखे पेट रहकर एक गिलास
गिलास में ठंडा पानी लेकर एक छोटा टुकड़ा ब्रेड का भिगो भिगो कर खा रहे थे। कई कई दिनों तक भूखा रह रहे थे। हे बाबा साहेब, आपके उस बलिदान के कारण ही मेरा बेटा या मेरी बेटी, मैं अपना ये फर्ज पूरी तरीके से निभाऊंगा और तेरे मिशन को आगे ले जाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो जोर से बोलो जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक है सागर में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी कोई नहीं मिटा सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहेब के बलिदान को मिटा सके। तो जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। और यहाँ से संकल्प लेकर जाओ कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। बाबा साहेब ने जो हमारे लिए किया, हम चाहे एक व्यक्ति को रोज बताएं या दो को रोज बताएं, अपने समाज को जगाने का काम निरंतर करते रहेंगे। और जो बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों को हम छीनने नहीं देंगे। चाहे ये आरएसएस वाले लोग कितनी भी ताकत लगा लो। अरे क्या हुआ, अगर ये अड़े हुए हैं तो हम भी डटे हुए हैं। अगर ये अड़े हुए हैं तो हम भी डटे हुए हैं। और बाबा साहेब का ले संदेशा बीच तुम्हारे खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, खड़े हैं नहीं खड़े हैं। अगर आज हम बोल रहे हैं तो ये भी संविधान की ताकत है। अगर बाबा साहेब का संविधान ना होता तो तुम्हें धरना प्रदर्शन करने की भी ताकत ना होती। अमित शाह बोलते रहते, बाबा साहेब का अपमान करते रहते, लेकिन हम आवाज नहीं उठा सकते थे। अगर ये भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ना लिखा होता और आधे में ये सब लोग संविधान में और आधा संविधान आपके लिए बाबा साहेब ने लिखा है, तो बाबा साहेब के त्याग बलिदान को कभी नहीं भूलना है। हमें सही से जो बाबा साहेब कहकर गए, बाबा साहेब की प्रतिज्ञाओं को फॉलो करना है। मैं उन लोगों से सख्त नफरत करती हूं जो मंचों पर आकर बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं और घर में देवी देवताओं को बैठाए रखते हैं। क्या बाबा साहेब यही चाहते थे? मैं तो बाबा साहेब की विचार ही बोलती हूँ। देखो, मैं बाबा साहेब ने जो कहा मैं वही करती हूँ, जो बाबा साहेब बोलकर गए वही विचार लाती रहूंगी। मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को मानने वाला कभी भी भीम अनुयायी नहीं हो सकता। और जो भीम अनुयायी नहीं हो सकता वो समाज का भी नहीं हो सकता। और जो समाज का नहीं हो सकता वो हमारा भी नहीं हो सकता। वो केवल पैसे के लिए आपको मूर्ख बना रहा है। वो केवल अपनी तिजोरियां भरना चाहता है, वोटों के लिए आपको यूज करना चाहता है। इसलिए वोटों में मत बिको, अपनी वोट को नोटों में मत बेचो। बाबा साहेब ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें वोट का अधिकार दिलाया था। मैं गांव-गांव, शहर-शहर गैदर करने का काम करती हूँ। अगर आपका जरा सा भी सम्मान, स्वाभिमान किसी का जगह हो तो कभी भी राखी रावण को बुला सकते हो। समाज की महिलाओं को, बच्चों को जागरूक करने के लिए रखा है। पति जी, ये जिंदगी आपकी देन नहीं है। ठीक है, आप नौकरी करते हो तो बाबा साहिब की बदौलत, मुझे अच्छे घर में रखते हो तो ये बाबा साहिब की देन है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये बाबा साहिब की देन है। जो काम आपका है आप करो, जो काम मेरा है मैं करूंगी। बाबा साहेब की बेटी हिंदू बनकर मैं थोड़ा सा काम समाज को जगाने का जरूर करूंगी, क्योंकि बाबा साहेब की बेटी मरी तो मेरे लिए मरी, दवा नहीं मिली तो मेरे कारण नहीं मिली। अगर उसे दवा मिल जाती तो ये राखी रावण घर में ही नजर आती, किसी की साथी बनकर नजर आती। आज मैं सम्मान का जीवन जी रही हूँ तो ये बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। तो समाज को जगाने के लिए जहां कहीं भी राखी रावण की जरूरत हो, राखी रावण हमेशा अपने समाज के भीम अनुयायियों के साथ खड़ी है, बाबा साहेब के पथ पर। ये नहीं, और मैं तो ये भी कहती हूँ कि हमारे समाज के लोग जो किसी पे जुल्म होते हैं वहां पहुंच जाते हैं, ये समाज के लोग ये ऐलान क्यों नहीं करते कि बौद्ध धर्म में जो आएगा, बौद्ध धर्म की दीक्षा जो लेगा, हम उसी की मदद करेंगे। अरे तुम हिंदू बन के पिटते रहो और हम तुम्हारे ऊपर जाते रहे, क्यों जाए? तुम बाबा साहेब के रास्ते पर आओ, हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन-रात खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें टच कर जाए। लेकिन अगर तुम हिंदू बने रहोगे, अपनी कमाई को मंदिरों में लुटाते रहोगे और हमारी जड़ काटते रहोगे, हमारे बच्चों का भविष्य खा गए, तो फिर हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए नोटों के कभी भी अपनी वोट को मत बेचना, सही प्रत्याशी को वोट देना।
जब जब सही प्रत्याशी चुने जाएंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। आज अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो रहा है, सब लोग आप देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बिके जाते हैं। ऐसा भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मुझे सुना, मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और बाबा साहेब के मिशन में मैं जब नहीं आई थी तो मैं भी लंबा सा घूंघट काट के घर में रहती थी। मेरे गांव के अब जो पिएगा वही कहारेगा, तो मैंने भी बाबा साहेब की थोड़ी सी शिक्षा पढ़ ली और मैं भी थोड़ी सी कहाड़ने लगी और ये घूंघट पीछे चला गया। और बाबा साहेब को पढ़कर क्या हुआ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके संकल्प में जान होती है, सपनों में नहीं। बाबा साहेब कभी सपना सबका यूज नहीं करते थे, बाबा साहेब संकल्प लेते थे। सपने तो बंद आंखों से देखते हैं, नींद खुलती है तो सपने उड़ जाते हैं, इसलिए लाइन बनती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके संकल्प में जान होती है और पंखों से यहाँ कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो एक बार फिर बोलो बाबा साहेब, बाबा साहेब, भारतीय संविधान निर्माता की, भारतीय संविधान निर्माता की, नारी के मुक्ति दाता की। और एक नारा फिर अमित साहब, अमित साहब, इस देश की मनवादी व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस देश की मनवादी व्यवस्था जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।